भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 68 राष्ट्रीय अधिवेशन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित, यशवंतराव युवा पुरस्कार की इस मंच पे उपस्थित परिषद की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शरण शाही जी, नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रज्ञाज्योल शुक्ला जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष राजस्थान के सुपुत्र, देश के विशिष्ट उद्योगपति रतन शर्मा जी, आज की इस कार्यक्रम में जिनके हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं, यशवंतराव युवा पुरस्कार की इस साल की विजेता आदरणीय श्री नंद कुमार पालवे जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय आरती जी, और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मनु दीदी, मनु कटारिया जी, राजस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, सभागार में उपस्थित देश की कोने कोने से आए हुए परिषद की कार्यकर्ता, लघु भारत के प्रतिनिधि भाई और बहनों, समाज जीवन के अनेक सफल शिल्पिका, इस यूनिवर्सिटी के संचालक मित्रगण तथा मीडिया के साथी मित्रगण, ये मेरा सौभाग्य है, मैं विद्यार्थी परिषद की 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे जब युवा पुरस्कार दिया जाता है, उसमें एक कार्यकर्ता के नाते आपके साथ उपस्थित हूं। ये मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि और सौभाग्य होता है। मैंने पहले भी कहा, कभी कभी प्रदेश में या एक दो बार मेरे को राष्ट्रीय मंच पे जब परिषद वाले बुलाए हैं, मैंने कहा देखो, दुनिया में प्रशंसा होना या स्वीकृति मिलना एक आनंद की विषय है। जैसे हमने भी पालेकर जी को आदर किया, सम्मानित किया, उनकी जीती जागती जिंदगी का एक प्रेरक विषय हमारे सामने आई, आरती जी का आई, उनको आज आनंद लगा होगा, उन्होंने उनको स्वीकृति दिया। मनुष्य की स्वभाव है, स्वीकृति से आनंद होती है, और जब अपनों के बीच में होती है वो आनंद चौगुना हो जाती है। वैसे ही मैं कभी भी परिषद की मंच पे आता हूं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं। आजकल हम लोग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात कह रहे हैं, मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात कहते हैं, यानी 52 साल तक लोग डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को 53 साल हुआ, मैं इस बार युवा पुरस्कार में आया, मेरी डिग्री बढ़ी, मेरे को क्रेडिट मिला, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, परिषद को स्थापना होने में और 2 साल बाकी है, 75 साल पूरा होगा। भले ही तब हम लोग शायद 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, लेकिन स्थापना की 1949 से अगर हम गिनती करें तो अमृत महोत्सव परिषद की आने वाले 2 साल के बाद होगा। आने वाले 2 साल के बाद और एक घटना होगी। हम जिस विचार कुल के हैं, विचार परिवार के हैं, उस विचार परिवार की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 20 शतवार्षिक होगा, 100 साल पूरा होगा, 100 साल और 75 साल। मैं इसी जयपुर अधिवेशन में 91 में कार्यकर्ता के नाते आया था, और मेरा भी नाता है, जयपुर और एबीवीपी के साथ।
मैं 91 में आप जैसे प्रतिनिधि होकर आया था, उस दिन में मेरा तबीयत थोड़ा ढीली थी, आज भी थोड़ा बहुत ढीली है, अभी ठीक हो गया आपको देख के। और फिर 2004 में बताया जाता है मेरे को, 2004 में भी एक बार अधिवेशन हुई थी, तब भी मैं आया था। मित्रों, जयपुर और परिषद और इतने सालों की सफर प्रवास कि अगर थोड़ा हम विहंगावलोकन करें, पीछे मुड़ के देखते हैं, और इसी मंच पे अगर मेरे को ठीक से याद है, तब कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय मदन दास जी ने कुछ दिन पहले संघ की योजना में संघ क्षेत्र में काम करने गए थे, और माननीय दत्ता जी सह संगठन मंत्री बन चुके थे। शायद मेरे को अगर स्मृति मेरा सही है, शायद इसी अधिवेशन में माननीय दत्ता जी पूर्ण राष्ट्रीय संगठन मंत्री की दायित्व संभाले, जिस विरासत को आज हमारे आदरणीय आशीष जी संभाल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए शंकराचार्य की मठ परंपरा है, व्यक्ति बदलते हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी हमको प्रेरित करते हैं। इसी में और एक शब्द मेरे को अगर स्मृति में है, समापन उद्बोधन जो शायद आज शाम को होगा, माननीय मदन जी की समापन भाषण हुई थी, तो मदन जी ने, आज हम यशवंतराव जी की स्मृति में पुरस्कार देते हैं, ऐसे अनेक महापुरुष हमारे बीच में हैं जिन्होंने निरंतर पिछले 7 दशकों में यह संगठन को एक जीवंत संगठन करके खड़ा किया है। ऐसे नामों में यशवंतराव जी के अलावा माननीय मदन दास जी, माननीय दत्ता जी डिडोलकर जो हमारे बीच में नहीं रहे, माननीय बाल आप्टे जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे विभूतियों के नाम, ऐसे युग पुरुषों के नाम लेना मैं उचित मानता हूं। और मदन जी ने अपने समापन भाषण में इसी मंच में एक बात कही कि मेरे को समझ में नहीं आया, अनेक साल के बाद मेरे को समझ में आया, मैं मदन जी से ही समझा। डॉक्टर हेडगेवार सपना दिखे थे कि मेरे जीते जी मैं चाहूंगा देश में एक सशक्त जन संगठन बन जाए जो समाज जीवन को नेतृत्व करे। आज जो पालेकर जी ने कहा, आगे चल के सेवा संकल्प की औचित्यता नहीं रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ये सही बात है। उनकी अपेक्षा, ये उनके एम्बिशन सही बात है। समाज में दुख, दर्द, कष्ट लंबे समय तक ना रहे, ये सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी देखा था। उन्होंने कहा था, याची देही याची डोला। माने इसी जिंदगी के अंदर, इस देह रहते हुए और इसी चक्षु में मैं समाज को संगठित होते देखना चाहता हूं। और मैं अभी शुक्ला जी से समझ रहा था और मेरे आत्मविश्वास चौगुनी बढ़ गई। आज परिषद की इस साल की सदस्यता की संख्या 45 लाख है, यानी आप जो नहीं जानते होंगे आप कहां खड़े हो। कभी कभी परिषद को मैं मानता हूं तो हनुमान है, हनुमान को पता नहीं चलता उसमें ताकत कितनी है, उनको याद दिलाना पड़ता है बीच बीच में। देश में आज उच्च शिक्षा की विद्यार्थियों की संख्या है 4 करोड़, उसके अर्थ 45 लाख, उसकी लगभग 10% हो गया। क्या हमको सोचना चाहिए, एबीवीपी जब 75 साल तक बढ़ेगी तब एबीवीपी को सोचना चाहिए क्या डॉक्टर हेडगेवार जी की जो सपना था, यशवंतराव केलकर, बाल आप्टे, दत्ता जी डिडोलकर, मदन दास जी समेत अनेक समाज शिल्पियों ने जो हम लोगों को बनाया है, क्या हम अपेक्षित प्रभाव सकारात्मक, मेरे को आज मैं जब भी आता हूं परिषद में, मैंने अभी कहा कि अगले साल आपका बड़ा अधिवेशन होगा, मेरे को आप बुलाते हो, अभी तो मंच पे बुलाते हो, मेरे को एक बार प्रबंधक होने का मौका दीजिए, मैं एक बार परिषद में गेट में नहीं रहूंगा। गेट में क्या है, गेट में पूछना पड़ता है कौन हो, कहां से आए हो, नाम लिखा हो, वो काम मैं नहीं करूंगा। मेरे को खाने वाले डिपार्टमेंट में प्रबंधक रखना, मैं वही खाना भी थोड़ा खा लूंगा और सेवा भी करूंगा। मैं अगले 2024 में
23 के समय में हमारी दायित्व कुछ और रहेगी, चुनाव के कारण समय नहीं होगा। लेकिन मैं 24 की आशीष जी अभी से रजिस्ट्रेशन, मेरा नाम जहां भी जिस प्रदेश में होगा मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं प्रबंधक के नाते। पुराने कार्यकर्ता के नाते मैं व्यवस्था रहेगा। मैं इसीलिए मित्रेश को कहता हूं कि मैं पलट के कभी खुद के बारे में सोचता हूं, मैं अगर एबीवीपी में ना रहता और एबीवीपी की 2-3 छोटे सूत्र वाक्य जिसको यशवंतराव केलकर ने शब्द में लाया, मदन दास जी ने उसको इंप्लीमेंट करवाया देश भर में घूम घूम के, उसकी नाम है पूर्ण योजना, पूर्व योजना। कार्यक्रम इसीलिए हो कि उसकी भव्यता हो, इसीलिए नहीं। हर एक कार्यकर्ता को काम मिले, काम के अंदर उसकी सृजनशीलता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी गुणवत्ता की ओर निखार हो पाए, इसीलिए कार्यक्रम होनी चाहिए। मित्रों, आज ये सभी सूत्रों के कारण अगर मैं मॉडर्न मैनेजरियल साइंस में उसको एक करिकुलम में कन्वर्ट करने की चिंता करूं तो ये विश्व भर की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और हमारी आईआईएम की समूहों के अंदर जो मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, विशेष करके मैन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, आप सब सौभाग्यशाली हो, आप विश्व की सबसे संवेदनशील यूनिवर्सिटी के छात्र हो और आपकी कैरिकुलम यशवंतराव केलकर बनाती है। हमें संस्कार मिला है, हमें वो प्रेरणा मिला है, पर परिषद की सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है, कहां कहां से ढूंढ के ले आते हमारे पालेकर जी जैसे व्यक्तियों को। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने जब पेट्रोलियम विभाग में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन किया कि साहब हम लोग थोड़ा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा गरीबों के घर में चूल्हा कैसे पहुंचे उसकी चिंता करो। तब हमने कहा कि जो संपूर्ण लोग गैस की सब्सिडी लेते हैं उनको निवेदन करे क्या, आप थोड़ा निवेदन कर दोगे सब्सिडी छोड़ने के लिए, शायद आपकी बात को लोग सम्मान करते हैं, मान जाएंगे। उन्होंने निवेदन किया। लेकिन तब मेरे मन में संदेह था, हम एक बस में जाते हैं, बाजू की सीट में यानी डबल सीट में दूसरा कोई ना बैठा, हमारी वही चिंता रहता है क्योंकि मेरे को अकेले जाना है। बाजू की सीट हम छोड़ने की मन नहीं रखते हैं। 200 लोगों को पालेकर जी ने जिस अवस्था में संभाला, इनको कितना भी सम्मानित किया जाए ये कम होगा। और उन्होंने एक अच्छा शब्द लगाया कि मेरे को संघ से पर्याय की। मित्रों, हम बचपन से एक उदाहरण हम समझ के आते हैं, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा पानी, ग्लास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। हम जिस विचार परिवार से हैं, हम सोचने वाले लोग हैं ग्लास आधा भरा हुआ है, सकारात्मक सोच रखने वाले, रचनात्मक कार्यक्रमों की विश्वासी हम सबकी कुल आज हम लोग गौरवान्वित हैं। यशवंतराव जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक उदाहरण नहीं थे, वो युग पुरुष थे। उनकी छोटी छोटी बातों से जीवन दर्शन, जीवन तत्व की प्रेरणा मिलती थी। आज उन्हीं के नाम पे पिछले 3 दशकों से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार एबीवीपी चलाते आ रहा है और इस बार हम लोगों ने पालेकर जी को और उनकी धर्म पत्नी को यहाँ सामने लेके आए। एक सामाजिक संगठन के नाते एबीवीपी इस काम को महत्व दे रहा है। मैं एबीवीपी की इस पहल को प्रशंसा करता हूं और इसकी आगे भी जारी रहे। उनकी साहित्य को पढ़ते हैं, उन्होंने सेवा किया, जिनकी मन खराब है, जिनको हम लोग मेंटली डिसऑर्डर वाले कहते हैं, या सामाजिक कसम से जिनको अलग गलत जीविका को अपनाना पड़ता है, ऐसे लोगों की सेवा उन्होंने कहा। लेकिन इस सारे में एक तत्व है उनकी, मैंने आपकी प्रेस नोट भी पढ़ रहा था, जिसकी कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसको कोई एक मेजरिंग रॉड पे आप नाप नहीं सकते हो,
उसकी नाम है स्नेह, उसकी नाम है संवेदनशीलता, उसकी नाम है करुणा। ये स्नेह, संवेदनशीलता, करुणा की कल्पना करने वाले हमारे पालेकर जी और उनकी धर्मपत्नी को मैं शुभेच्छा देता हूं। और उन्होंने हमारे सामने कुछ विषय रखा है। मैं निश्चित रूप में यहां से लौटने के बाद महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था और भारत सरकार की आधार डिपार्टमेंट से बात करके उन लोगों को, उन नागरिकों की क्या टाइप से दिया जा सकता है, हम चिंता करेंगे। आप मित्रों, आज दुनिया बदल रही है। आज देश भी हमारा बदलना स्वाभाविक है। उस समय में हम जिस विचार से निकले थे, हमारी जो प्रेरणा की गंगोत्री थी, ऐसा नहीं डॉक्टर हेडगेवार या परवर्ती स्थिति में परिषद को बनाने वाले जो नेतृत्व था, हम सदैव मानते हैं, हम हमारे विचार परिवार के लोग सदैव मानते हैं, इसलिए हमने पूरा समाज को अपना माना। हम नहीं मानते कि हम एक धार्मिक संगठन है, हमारी एक कल्ट है, हम इसे नहीं मानते हैं। हम मानते हैं हम तो इस सभ्यता की उत्पत्ति से विरासत में हमको जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता इस भारत की जीवन प्रवाह में है, उसको समय के हिसाब से बीच बीच में रुकावट आते हैं। नदी में बांध हो जाते हैं, नदी तालाब में परिवर्तन हो जाती है, प्रवाह जब रुकता है तब गंदगी भी आती है, कुप्रथा, कुरीति, भेदभाव भी होता है। हम उस विचार के लोग हैं जो कनाल बनाने वाले हैं, जो गति देने वाले हैं, जो निरंतरता पे विश्वास रखना और विरासत को निरंतरता के साथ जोड़ने वाले हम लोग हैं। और परिषद के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। और आपकी विचार मंथन से मैं अगर शिक्षा विभाग से पिछले 15 महीने में काम करता हूं, मेरे मन में अनेक उत्साह रोज उभरते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में मैं जिस विषय को मेरी जिंदगी की नासमझ की उम्र में सुना था, बाद में समझा, जिसको लेके हमने लड़ाई किए, जिसको लेके हमने समाज में वितर्क विमर्श हो, इसकी कोशिश किया, आप लोगों की परामर्श से देश की नागरिकों की अपेक्षा के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढांचा बन गई है। ये आप ही की देन है। एक एक विषय जो पिछले कई दशकों से आपने सुचिंतित वैज्ञानिक परामर्श दिया है, वो सारे एनईपी में लिखा है। और एनईपी और आपकी बड़प्पन ये रहा, आपने कभी नहीं कहा है तो हमारा वाला है, आपने कहा ये भारत की है, केवल भारत की नहीं। मैं अब जब जाता हूं विश्व की मंच पे, मित्रों, भारत विश्व में आज के दिनों में 800 करोड़ लोग हैं। उस 800 करोड़ में से संपूर्ण देश हो, अमेरिका, चाइना, जापान हो, जर्मन हो या अफ्रीकी देशों की राष्ट्र की नेतृत्व, सभी लोग आपको कल्पना की बाहर से आप लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उनकी क्या अपेक्षा है वो हमें बताते हैं। तब मेरे को डर भी लगता है, अरे हमारी 130 करोड़ लोगों की चिंता हमें करनी है। जब मैं कहता हूं आज हमारे देश में 30 करोड़ विद्यार्थी क्लास 1 से हायर एजुकेशन तक, स्कूली शिक्षा में 26 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ लोग हायर एजुकेशन में हैं। ये 30 करोड़ है, लेकिन 3 से 23 अगर इसी आयु वर्ग को जनगणना में हम ढूंढते हैं, उसकी संख्या है 50 करोड़। हम विद्यार्थी करके मानते हैं 30 करोड़ और 20 करोड़ आज भी विभिन्न आयु वर्ग के, विशेष करके 15 से 23 साल के अंदर में वो विद्यार्थी शिक्षण संस्था में नहीं है। वो रोजी रोटी की दबाव में और कहीं चला गया है। वो पूरा
रूप में स्किल्ड नहीं है, उसकी ज्ञान वर्धन नहीं हो पाया है। मित्रों, ये सबसे बड़ा चुनौती है। एनईपी को बना लेना सहज बात है, एनईपी को क्रियान्वित करना सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे कि फलाना सरकार ने एनईपी को विरोध किया, मेरे को मन में उनके प्रति दया आता है और मैं हंसता भी हूं। आप क्या करोगे परित्याग, आप क्या करोगे असह्य, आपकी देश की जनता ने, आपकी राज्य की जनता ने एनईपी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मित्रों, सरकारों की बात नहीं है। जब तक एबीवीपी जैसे जनसंगठन जिनकी एक्सपर्टाइज है, जिनकी विशेषज्ञता है, एनईपी जैसे इंस्ट्रूमेंट को धरातल में लाने के लिए ये 20 करोड़ बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से, मैं उम्रदार लोगों की बात नहीं कहता, वो समस्या अलग है। जिस रूप में टेक्नोलॉजी की बोलबाला अभी बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी को आंख मूंद नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया की रिपोर्ट ये कह रही है टेक्नोलॉजी आएगी तो अनेक काम मशीन में चली जाएगी। इसलिए जो लोग काम पे हैं उनकी एक समस्या अलग है। लेकिन हमारी दायित्व है, अगर हमारी आज 10% सदस्यता हो गई है, हमारी दायित्व है ये जो 20 करोड़ की लोग इंस्टीट्यूशन से बाहर है, स्कूल, कॉलेज, स्किल सेंटर से बाहर है, अभी एनईपी ने मौका दिया है, वो किसी भी आयु वर्ग में आके 2-4 कौशल्य सीख के अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट कर सकते हैं और काम करते करते, कोई ड्राइवर भी काम करते करते ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। उस डिप्लोमा से आगे फिर वो डिग्री कर सकता है और ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकता है उस डिग्री के कारण। ये पहले नहीं था, ये आप लोगों ने परामर्श दिया, हम लोगों ने नीति बना लिया है। इसलिए 20 करोड़ लोगों को 200 मिलियन यानी लगभग अमेरिका, लगभग आधे यूरोप। मित्रों, इस देश विश्व में महाशक्ति नहीं बन पाएगी अगर हमारे 20 करोड़ नौजवान, जिनकी नेतृत्व में आज जो 5 साल का है, जब आजादी का शताब्दी बनाएंगे वो 30 साल का होगा, आज वो 25 साल में है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए, शतवार्षिक बनाते हुए वो 50 साल का होगा। कल्पना करिए समाज किनके हाथ में रहेगा। 25 से 50 साल की उम्र में जो लोग आज से 50 साल के बाद रहेंगे, उसकी तैयारी कब शुरू करना चाहिए। मैं मानता हूं एबीवीपी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। 40-45 लाख सदस्य का हो गया, 10% हो गया, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं देश की शिक्षा मंत्री के नाते नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको गुहार लगाने आया हूं। आपकी सृजन शक्ति, आपकी रचनात्मक ताकत। आप जानते हैं दूसरा स्टैटिस्टिक्स क्या है? अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल जो मना रहे हैं, देश में साक्षर 80% लोग हो गए हैं, 20% लोग अभी निरक्षर हैं। जब आजादी मिली थी हमको तब 80% निरक्षर थे, 20% साक्षर थे। लेकिन दोनों के समय में नंबर वही 20-22 करोड़ था। मित्रों, उनको भी साक्षर बनाना है। अगर एबीवीपी की एक सदस्य 5 लोगों को, 50 लोगों को साक्षर बनाने की रणनीति बना लेगी, योजना बना लेगी, समाज को जोड़ लेगी, पालेकर जी जैसे लोगों को ढूंढ निकालेगा, तब जाके ये संभव है। मित्रों, हम सरकारों की निर्भर में रहने वाले लोग नहीं हैं। व्यवस्था परिवर्तन की कमिटमेंट और साहस परिषद जैसे संगठनों में है और हम लोगों में है। मित्रों, विश्व आज इस एनईपी को अपेक्षा करते हुए 800 करोड़ का मैंने नंबर दिया। 800 करोड़ में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व की 600 करोड़ देश के लोग, कभी कभी आप सुनते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता है। मित्र, ऐसा क्यों होती है? क्या नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है क्या?
मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों की पराकाष्ठा की प्रतिछवि है। इसलिए भारत की ओर हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमने वैश्विक जिम्मेवारी की बात कही है। कभी कल्पना करिए, एक समय था हमें अमेरिका से, अभी माननीय गुलाब जी बैठे हैं, उनकी पीढ़ी में ये सब देखा है, झेला है। 60-70 दशक में हमें अमेरिका से सड़ी हुई गेहूं खरीदना था, पड़ रहा था। आज ट्रंप महोदय को फोन करके मोदी जी को कहना पड़ा कि मोदी जी अमेरिका में दवाई भेजिए, नहीं तो अमेरिका को संभालना मुश्किल हो रहा है। यह नई भारत है, यह हमारी नई पहचान है, नई पराकाष्ठा है। ये समाज की शक्ति से हुई है, राजकारण की शक्ति से नहीं हुई। तो हम लोगों की दायित्व इसीलिए ज्यादा बढ़ जाता है। अभी पालेकर जी कह रहे थे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पालेकर जी कोई कारण नहीं आपको आपकी मातृभाषा को लेकर गर्वित होने में, क्योंकि हम लोगों ने माना है, एनईपी ने सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है, ऑल लैंग्वेज। अभी तो हमारी काशी की तमिल संगमम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तमिल लैंग्वेज इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द सिविलाइजेशन। और एक अखबार ने एक एडिटोरियल में लिखा कि सरकार की स्कीम कहां से प्रेरित हुई, अच्छे काम करोगे तो कैसे नाम होती है। किसी ने लिखा है स्तंभकार में, ये एबीवीपी की वर्षों से चलाई जा रही है SCEL की सरकारी रूप है तमिल संगम। तो हम लोगों ने कभी मोह नहीं रखा कि हमारी ब्रांड होनी चाहिए। हमने मॉडल खड़ा किया, हम लैबोरेटरी है, हम प्रयोगशाला है। यही डॉक्टर की सपना दिखे थे, यही हमारी यशवंतराव केलकर की सपना था। क्या मॉडल बने, प्रेरक बने कि समाज उससे आगे चले जाए। मित्रों, आज हमारी आवश्यकता है एक नई नैरेटिव को सेट करना। मैं अभी एक दो निवेदन करूंगा आशीष जी आपके माध्यम से। अभी हर हर महादेव की नारा लग रहा था। अरे भाई यूपी वाले, काशी कॉरिडोर बन चुका है, दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं। अभी छोड़िए हर हर महादेव को, है ही महादेव सदियों से बैठा है और सदियों तक रहेगा। कभी कभी मैं परिषद सार्कल में जय श्री राम की नारा भी देखता हूं। हमें भी लगा, मेरे को अभी भी याद है 92 में परिषद की अधिवेशन कानपुर में हुई थी। हम सभी लोग 92 में अधिवेशन के बाद अयोध्या जी की दर्शन करने गए थे। 92 और आज 2022, संयोग देखिए, ठीक 30 साल के बाद में जो हुआ वो इतिहास है। पर आज भव्य राम मंदिर की लोगों के आशीर्वाद से बनना भी शुरू हो गया। देखो कितना हर हर महादेव और जय श्री राम में कितना उत्साह है। मैं नहीं जानता हूं, जो बात कहूंगा आपके मन को कितना छू पाएगा। लेकिन मित्रों, हमारी जिम्मेवारी क्या है? मैं जब कहता हूं विश्व की 600 करोड़ इमर्जिंग इकोनॉमी के लोग, पूरा अफ्रीकीय देशों के लोग, साउथ अमेरिका के लोग, पूर्वी यूरोप की गरीब देश, साउथ ईस्ट एशिया के आसियान कंट्री के लोग अमेरिका को नहीं दिखते हैं, यूरोप की बड़े बड़े अर्थनीति को नहीं दिखते हैं, चाइना पे भरोसा नहीं कर पा रहे, जापान की मॉडल इतनी महंगा है देख भी नहीं सकते, वो देख रहे हैं भारत की ओर। लेकिन आज हमारे देश की नौजवानों को इतनी स्पष्टता है, इतनी ताकत है। मैं यहां माननीय मुकुल जी बैठे हैं, मैं कर्नाटक जाता था 10 साल पहले संगठन के कामों में। तब उन्होंने मेरे को, उनकी मिलने कभी गया था, तो उन्होंने मेरे को पेपर पढ़ने दिया था। मैंने तब उसको पढ़ा 3-4 बार। सच में कहूं मित्रों, मेरे को समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे को 3D प्रिंटिंग के ऊपर एक आर्टिकल छपा था दिया। उन्होंने मेरे को मेरे ना समझ को
थोड़ा उनको ध्यान में आया कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि प्लेन कैसे पुर्जा अलग ना बनते हुए एक बार एक प्लेन बन जाए, तभी मेरे को समझ में नहीं आया। फिर 2005 में मैं एक बार 2015 में एक बार मैं MIT गया था बोस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहां मैंने किसी लैबोरेटरी में 3D प्रिंटिंग करते हुए देखा। और अभी मैं मद्रास IIT गया था। मद्रास की और एक यूनिवर्सिटी शास्त्री यूनिवर्सिटी में गया था। भारत की नौजवान कहां तक पहुंचा है, इसीलिए मैं मित्र कहता हूं वर्ल्ड ऑर्डर हमें बनानी है। विश्व की नई परिभाषा भारत को बनाना है, ABVP को उसको नेतृत्व करना है। तो परिभाषा क्या है? मैंने 3 चीज देखा 3D प्रिंटिंग का। मैं देखा एक स्टार्टअप ने 5 दिन के अंदर 500-600 स्क्वायर फुट की एक बनाया कंक्रीट घर 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में बना रहा है। दूसरा देखा, हार्ट की कोई परिवर्तन होने की आज विकल्प नहीं है, किडनी तक पहुंचा है, फिर और किसी से लाके आओ। तो मित्रों, भारत की यूनिवर्सिटियां जय अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए यहां तक हासिल कर लिए है कि हार्ट, किडनी, लीवर, इसका भी बायोलॉजिकल 3D प्रिंटेड रिप्लेसमेंट आ सकता है, मैंने आंखों में देखा। और तीसरा, अभी देश ने स्पेस पॉलिसी को बदला है और मैं चाहूंगा परिषद आने वाले 10 साल के बाद, रतनलाल जी तो अच्छे ही, लेकिन रतनलाल जी की जगह पे ऐसे एक उद्योगपति को बिठाएं जो दुनिया के लिए समाधान निकालने वाला एक उद्योगपति होनी चाहिए, ऐसे स्टार्टअप होनी चाहिए। मैंने स्टार्टअप देखा मद्रास IIT में, लो ऑर्बिट में रॉकेट छोड़ के दुनिया की चित्र ले आने का, दुनिया की इलाका की चित्र को ले आने का सफल प्रयोग भारत के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर चुके हैं। मित्रों, मैं सिर्फ 3 उदाहरण दे रहा हूं, उसी में विश्व समस्या की समाधान छुपी हुई है। भारत के पास मेधा शक्ति है, भारत के पास संवेदनशीलता, ये दोनों इकट्ठा नहीं होता है। जिसके पास मेधा होता है वो अहंकारी हो जाता है, प्रकृति के नियम है। लेकिन भारत की विरासत में यही है भारतीयता, यही है हमारी रूटेडनेस। हमको विरासत में संवेदनशीलता मिली है। अरे हम लोग ये है, हम जानते हैं चींटी हमको काटता है, चींटी हमको काटता है, लेकिन माँ उस चींटी को, जिस बच्चे को चींटी काटता है, उस माँ उस चींटी को चीनी भी दे देता है। ये मेरे संवेदनशीलता है, ये मेरे जीवन प्रवाह है। इसलिए हम लोग बुद्धिमान लोगों की समूह है, हम संवेदनशील लोगों की समूह है। और हम कभी अपने बारे में सोचने वाले लोग नहीं है, हटके जीने वाले सभी भारतीयों के DNA में है। मौका देने की आवश्यकता है। परिषद ने ऐसे मूवमेंट करके देश की नौजवानों को मौका दे रहा है, यही परिषद की सार्थकता है। आज की युवा पुरस्कार उसी के कड़ी है। निश्चित रूप में पालेकर जी की आज की प्रेरणादायी वक्तव्य हम सभी को, मेरे समेत, मैं भी जल्दी आना चाहूंगा बुलढाना में उस प्रयोग को देखने के लिए। निश्चित रूप में कौशल्य विकास की भी आपके साथ क्या काम किया जा सकता है उसकी भी हम चिंता करेंगे। और फिर मैं यहाँ देखा परिषद में, मैं कभी कभी बड़े मंच पे बैठता हूँ, लोग थोड़ा लंबा भाषण कर देते हैं, उनको मना कैसे करें, बड़े लोग। तो हमारे परिषद के समय में एक प्रक्रिया था, वो है समय हो गया है, ठीक, आप सभी करते हो, हम सभी करते आए हैं। जब मनु दीदी, हमें ना, तो मनु दीदी मेरे समय के कार्यकर्ता भावुक है, मनु दीदी में संवेदनशीलता भरी हुई है। मनु दीदी थोड़ा भावुक होकर यशवंतराव से जुड़ी भी है, छात्रा भी है, तो बोलते गई। तब मेरे लगता चीट नहीं आया होगा क्या, तब मैं थोड़ा 3-4 बार मंच पर इधर देखा, आशीष जी की संचालन समिति का चीट कैसे नहीं आया, लेकिन परिषद बदला नहीं है, यहाँ भी एक चीट है, समय हो गया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ।